ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। ये हमारे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर। सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 4 है। यहाँ पे लिखा है कंप्यूट द टोटल वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये थोड़ा सा हार्ड या टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यूनिट्स भी दिए हो, रुपीज भी दिया हो और आर्स भी दिया हो। मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग बातें दी हुई है, यूनिट्स और रुपीज और आर्स। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तो लास्ट में आएगा। पहले यही कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। जैसे मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, मेरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है आंसर में, एकदम आंसर मेरा ब्लैंक है। ठीक है, तो मैं पहले पूरा क्वेश्चन रीड करता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू 100 यूनिट्स पर आवर। ओके, ऑर्डिनरी टाइम रेट इज 4 रुपीज पर आवर। ओके, differential piece rate is 80% of rate for production below standard and 120% of piece rate of production at or above standard. On a working day of 8 hours, X produced 750 units and Y produced 1000 units. अब X का प्रोडक्शन यूनिट्स में दिया हुआ है और Y का प्रोडक्शन भी यूनिट्स में दिया हुआ है। तो हम लोग हर एक नंबर को यूनिट्स में, प्रोडक्शन में, क्वांटिटी में सबको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 100 यूनिट्स पर आवर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम 100 यूनिट्स पर आवर, मतलब हमने अपने वर्कर्स को बोला कि आपको 1 आवर में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। ओके, अब उनका वेज रेट है, ये ऑर्डिनरी टाइम रेट है 4 रुपीज पर आवर। तो ये सारी चीजें पर आवर दी हुई है, हम इनको यूनिट्स में, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे ऑन वर्किंग डे ऑफ 8 आवर्स, इसको भी हम लोग 8 आवर्स को यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। मेरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखना स्टार्ट कर दूं। मेरे को एक चीज मालूम है कि जब भी अकाउंटेंसी में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पर लिखा हुआ होता है, ये वाला शब्द देखो, PER पर, जब भी ये शब्द आता है ना PER पर, तो मैं कंपलसरी कुछ ना कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करता ही हूँ। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कंपलसरी करता ही हूँ जब भी ये PER लिखा हुआ होता है। तो मैं लिखना शुरू कर दूं, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम per hour is 100 units. Standard time is equal to 100 units per hour. ये मैं लिखता हूँ पूरा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टाइम is equal to 100 units per hour। और मेरे को मालूम है कि जब भी पर लिखा हुआ है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पक्का करूंगा। इसका मतलब है कि 1 आवर में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, 1 आवर में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। ऐसा हमने अपने वर्कर्स को बोला कि आपको 1 आवर में 100 यूनिट्स बनानी है। आगे फिर ऑर्डिनरी टाइम रेट इज ₹4 पर आवर, फिर से PER पर आ गया। ऑर्डिनरी टाइम रेट इज 4 रुपीज पर आवर, ये PER पर फिर से आ गया, मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ऑर्डिनरी टाइम इज 4 रुपीज पर आवर, एक्चुअली ये वेज रेट है, इसको मैं बोल देता हूं वेज रेट। वेज रेट इक्वल टू 4 रुपीज पर आवर, 4 रुपीज पर आवर। वेज रेट इज 4 रुपीज पर आवर। आगे बढ़ते हैं, 4 रुपीज पर आवर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R1। वेज रेट इज 4 रुपीज पर आवर, मैं यहाँ पे लिखूंगा R, यहाँ पे लिखूंगा रुपीज। 1 आवर का 4 रुपीज, वेज रेट इज 4 रुपीज पर आवर, मतलब 1 आवर का 4 रुपीज। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वेज रेट है जो पर आवर दिया हुआ है, इसको मैं पर यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 रुपीज पर आवर, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है 4 रुपीज इक्वल टू 1 आवर, क्वेश्चन में लिखा है 4 रुपीज इक्वल टू 1 आवर, और ऊपर वाली पॉइंट में लिखा हुआ है 1 आवर इक्वल टू 100 यूनिट्स। दिमाग लगाओ, हमने वर्कर को बोला कि आपको 1 आवर में 100 यूनिट्स बनाने हैं, फिर हमने अपने वर्कर को बोला कि हम आपको 1 आवर का 4 रुपीज पे करेंगे। अब दिमाग लगाओ, 1 आवर में वर्कर को बनाने हैं 100 यूनिट्स और 1 आवर का हम लोग पे करेंगे 4 रुपीज। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आगे जाने से पहले, हमने वर्कर्स को बोला कि हम आपको 1 आवर में आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं और हम आपको 1 आवर का पे करेंगे 4 रुपीज। इसका मतलब हमारा जो वेज रेट होगा पर आवर, हम वेज रेट को पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे, वेज रेट पर आवर, तो वो क्या आएगा, सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट्स के हम वर्कर्स को पे कर रहे हैं 4 रुपए। दिमाग लगाओ,
क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 1 आवर में 100 यूनिट्स, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 आवर का रेट 4 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्कर को 100 यूनिट्स के 4 रुपए पे कर रहे हैं। दिमाग लगाओ, 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर, 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 रुपीज, 1 आवर इक्वल टू 100 यूनिट्स, 1 आवर इक्वल टू 4 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्कर को बोल रहे हैं कि हम आपको 100 यूनिट्स का 4 रुपीज पे करेंगे। तो 100 यूनिट्स का 4 रुपीज, तो एक यूनिट का कितना, 100 यूनिट्स का 4 रुपीज, तो एक यूनिट का कितना, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एकदम बच्चों के जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रॉस भी बना के दे रहा हूँ, मेरे को मालूम है एकदम बच्चों के जैसे दिखा रहा हूँ मैं, बट करना पड़ेगा, कोई कोई लोग आज तक बच्चे होते ही है। चलो ये क्रॉस की साइन लगा दी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से हमारा वेज रेट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा वेज रेट आ जाएगा। तो ये होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है 0.04 रुपीज पर यूनिट। ये हमारा वेज रेट आ गया पर यूनिट। तो क्वेश्चन में वेज रेट जो था वो पर आवर दिया हुआ था, मैंने वेज रेट को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.04 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। ये जो डिफरेंशियल पीस रेट है 80% ऑफ रेट फॉर प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड, जो वर्कर स्टैंडर्ड से कम काम करेगा उसको हम टोटल वेजेस का सिर्फ 80% ही पे करेंगे। एंड 120% ऑफ पीस रेट ऑफ प्रोडक्शन एट और अबव स्टैंडर्ड, जो वर्कर इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करेगा या उससे ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसको हम एक्चुअल वेजेस का 120% पे करेंगे। मतलब स्टैंडर्ड से कम है तो टोटल वेजेस का 80%, स्टैंडर्ड के इक्वल है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो टोटल वेजेस का 120%। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे हम फिर से आएंगे। ऑन अ वर्किंग डे ऑफ 8 आवर्स, अभी हमने वर्कर को बोला कि आपको एक दिन में 8 घंटे ही काम करने हैं। अब दिमाग लगाओ, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, हमने वर्कर को बोला कि आपको एक दिन में 8 घंटे ही काम करने हैं। तो वर्किंग आवर्स पर डे, सुनना इसमें देखिए आएगा, वर्किंग आवर्स पर डे इज इक्वल टू 8 आवर्स। हमने वर्कर को बोला कि आपको एक दिन में 8 घंटे ही काम करना है। अब दिमाग लगाओ, हमने वर्कर को स्टैंडर्ड, इसको भी मैं 8 घंटे को भी 8 आवर्स को भी मैं यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा। हमने वर्कर को बोला था आपको 1 आवर में 100 यूनिट्स बनानी है, वर्कर बोलेगा ओके 1 आवर में 100 यूनिट्स बनानी है। अब हमने वर्कर को बोला कि आपको एक दिन में 8 घंटे ही काम करना है। हमने वर्कर को बोला कि आपको एक दिन में 8 घंटे ही काम करना है, तो वर्कर बोलेगा ओके। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वर्कर को बोला 1 आवर में 100 यूनिट्स बनाओ, तो एक दिन में आप काम करोगे 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में आप कितने यूनिट्स बनाओगे? तो ऑब्वियसली वर्कर बोलेगा कि मैं 8 आवर्स में 800 यूनिट्स बनाऊंगा एज माय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो वर्कर को हमने क्या बोला, वर्कर को हमने बोला कि आपको, मैं एक क्रॉस लगा दूं बीच में, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। डन, ठीक है। अभी हमने वर्कर को पहले बोला था कि आपको 1 आवर में 100 यूनिट्स बनाने, वर्कर ने बोला ओके। फिर हमने वर्कर को बोला कि आपको एक दिन में 8 आवर्स ही काम करना है, वर्कर बोलेगा ओके। फिर वर्कर बोलेगा ठीक है 1 आवर में 100 यूनिट्स, मैं पूरे दिन में काम करूंगा 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में मेरे को कितने यूनिट्स बनाने चाहिए? तो वर्कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा कि भाई 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1। तो वर्कर बोलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर को एक दिन में 800 यूनिट्स पर डे वर्कर को बनाने हैं, वर्कर ऐसा बोलेगा। हम बोलेंगे डन, राइट है कि तेरे को एक दिन में 800 यूनिट्स बनाने हैं। ये जो 800 यूनिट्स है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, हमने वर्कर को बोला था कि आपको 1 आवर में 100 यूनिट्स बनाने हैं, ओके। फिर हमने वर्कर को बोला कि आपको एक दिन में 8 घंटे ही काम करना है, ओके। तो 1 आवर में 100 यूनिट्स, तो 8 आवर्स में कितने यूनिट्स? 800 यूनिट्स। ये हुआ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किसी भी वर्कर का, एक्स हो या वाई हो, किसी भी वर्कर का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हुआ 800 यूनिट्स पर डे, ये प्रोडक्शन आ गया। फिर यहाँ पे हमारा वेज रेट आ गया था। वेज रेट कितना आया था हमारा?
हमारा वेज रेट आया था 0.04 पर यूनिट, ये हमारा वेज रेट आया था। ठीक है, अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में जाते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने कितना प्रोडक्शन किया था। वापस क्वेश्चन में जाते हैं। एक्स प्रोड्यूस्ड 750 यूनिट्स, वाई प्रोड्यूस्ड 1000 यूनिट्स। ये याद रखो, एक्स का एक्चुअल प्रोडक्शन है, मिस्टर एक्स का प्रोडक्शन है, मिस्टर एक्स प्रोड्यूस्ड 150 यूनिट्स प्रोड्यूस किए मिस्टर एक्स ने। ठीक है, मिस्टर एक्स ने, और मिस्टर वाई ने कितने प्रोड्यूस किए? मिस्टर वाई ने प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, मिस्टर वाई ने प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट्स, तो एक्स ने प्रोड्यूस किए 750 यूनिट्स, वाई ने प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट्स। अब हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था? हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था ये वाला 800 यूनिट्स। ये 800 यूनिट्स, एक वर्कर को एक दिन में 800 यूनिट्स बनाने थे, राइट। तो एक्स ने कितने बनाए? 750, मतलब लेस देन स्टैंडर्ड है। वाई ने कितने बनाए? 1000, मतलब मोर देन स्टैंडर्ड है। तो एक्स ने बनाए 750, this 750 is that is less than 800 units, that is less than standard production। मतलब एक्स ने 800 यूनिट से कम यूनिट्स बनाए, 750 यूनिट्स बनाए, तो एक्स का जो प्रोडक्शन है वो लेस देन स्टैंडर्ड है। ठीक है, अभी वाई ने बनाए 1000 यूनिट्स, वाई ने बनाए 1000 यूनिट्स, दैट इज मोर देन 800 यूनिट्स। वाई ने बनाए 1000 यूनिट्स, वो 800 यूनिट से ज्यादा है, दैट इज मोर देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। वाई ने जो 800 यूनिट्स बनाए, सॉरी, वाई ने जो 1000 यूनिट्स बनाए वो 800 से ज्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा है। अब एक्स का टोटल वेजेस, सो देयरफॉर टोटल वेजेस ऑफ मिस्टर एक्स इक्वल टू, एक्स ने बनाए 750 यूनिट्स, राइट, एक्स ने बनाए 750 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स को मिलेगा रेट 0.04 रुपीज, ये हमने फाइंड आउट किया था वेज रेट 0.04 रुपीज पर यूनिट, तो एक्स को वेज रेट मिलेगा 0.04 रुपीज पर यूनिट। ओके, अब एक्स को टोटल वेजेस का 80% वेजेस ही मिलेगा, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम ही प्रोडक्शन किया, तो एक्स को टोटल वेजेस का 80% वेजेस ही मिलेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब टेलर्स मेथड, क्योंकि एक्स ने 800 यूनिट्स नहीं बनाए, तो जितना भी एक्स का टोटल वेजेस होने वाला था उसका 80% ही मिलेगा, और वाई ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो जितना भी वाई को टोटल वेजेस मिलने वाला था उसका 120% मिलेगा। पहले एक्स को कंप्लीट कर दें। एक्स ने बनाए 750 यूनिट्स, ओके, वेज रेट है 0.04, ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब इसको 750, अगर हम सिर्फ 750 को मल्टीप्लाई बाय 0.04 करें तो ये होता है 30 रुपीज, मतलब एक्स को वेजेस वैसे मिलना चाहिए था 30 रुपीज, लेकिन अभी मिलेगा 30 रुपीज का सिर्फ 80%। वैसे एक्स को वेजेस मिलना चाहिए था 30 रुपीज, 750 मल्टीप्लाई बाय 0.04, बट अभी क्योंकि इसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है तो 30 रुपीज का 80% ही मिलेगा, तो 30 रुपीज का 80%, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 24 रुपीज, मतलब एक्स का टोटल वेजेस हुआ 24 रुपीज। 750 यूनिट्स एक्स ने बनाए, 750 यूनिट्स एक्स ने प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई बाय 0.04 रुपीज पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 80% ऑफ टोटल वेजेस, मतलब 750 इंटू 0.04 ये होता है 30 रुपए, 30 रुपए का 80% होता है 24 रुपीज। अब इसी तरीके से मिस्टर वाई ने बनाए 1000 यूनिट्स, मिस्टर वाई ने बनाए हैं 1000 यूनिट्स, टोटल वेजेस ऑफ मिस्टर वाई इसके हैं 1000 यूनिट्स, वेज रेट वही रहेगा 0.04, इसको मिलेगा टोटल वेजेस का 120%, इसको मिलेगा टोटल वेजेस का 120%, क्योंकि इसने 800 से ज्यादा यूनिट्स बनाए, इसने एक्चुअली में 1000 यूनिट्स बनाए, तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.04 वेज रेट पर यूनिट, फिर जितना टोटल वेजेस आएगा उसका 120%, क्योंकि स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो 1000 इंटू 0.04 ये होता है 40,
1000 इंटू 0.04 ये होता है 40, फिर 40 रुपीज का 120%, 40 रुपीज का 120% होता है 48 रुपीज। डन। ये मिस्टर वाई का टोटल वेजेस। तो थोड़ा सा टिपिकल क्यों था ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिट्स और रुपीज और आवर्स तीनों दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये जो आवर्स है 1 hour इक्वल टू 100 यूनिट्स, 1 hour इक्वल टू 4 रुपीज, मैंने आवर्स को हटा दिया, मैंने सबको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया कि 1 hour इक्वल टू 100 यूनिट्स और 1 hour इक्वल टू 4 रुपीज। तो 1 hour को मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने बोला 100 यूनिट्स इक्वल टू 4 रुपीज, 100 यूनिट्स इक्वल टू 4 रुपीज। तो एक यूनिट का कितना, एक यूनिट का 0.04 रुपीज, ये वेज रेट आ गया। फिर हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाला कि हमने वर्कर को बोला कि आपको 1 hour में 100 यूनिट्स बनाने हैं और आपको काम करना है पूरे दिन में 8 hours, मतलब आपको 8 hours में 800 यूनिट्स बनाने हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ गया। फिर मिस्टर एक्स का प्रोडक्शन 800 से कम था, 750 था, 750 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 80%। और मिस्टर वाई का प्रोडक्शन 800 से ज्यादा था, 1000 था, तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 120%। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, सारा लिखना अच्छी तरीके से। ये आंसर 4 हमारा। ये वेज रेट जो ऊपर था ये पर आर था और ये जो वेज रेट है ये पर यूनिट है 0.04। ये एक्स का आंसर, ये वाई का आंसर। ठीक है, बस इतना ही है। लिखो अच्छी तरह सब लोग, लिखते रहो बेटा। ये मेरा नंबर है, कुछ भी सीखना हो मेरे को बताना, लिखते रहो।